हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केदारनाथ की यात्रा 10 तारीख से अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो गई है। तो जो जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि उनको अपना बैग किस तरह से पैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, तो किस तरह से हम अपना बैग पैक करेंगे। तो मैं यही आप सबको बताना चाहती हूँ। बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैग की बात कर लें तो हमें वहाँ के लिए इस तरह का बैग ले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं, चल के जाते हैं केदारनाथ की, आपको पता ही है कि वहाँ 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो उसके लिए ये बैग बेस्ट होता है। भूल कर भी सूटकेस आप बिल्कुल ना लाएं अपने साथ। तो इसी तरह का बैग आप अपने साथ लेके आएँ। चलो, जो हेलीकॉप्टर में जा रहा है उसके लिए भी उसके लिए भी ऐसे ही बैग सूटेबल रहता है। तो इस तरह का बैग आप अपने लिए लें। तो इसमें आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए मैं आपको सब दिखाती हूँ। मैं भी केदारनाथ यात्रा में जा रही हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ की। तो मैंने किस तरह से अपना बैग पैक किया है तो मैं वो आपके सामने दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बैग इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शू की। तो हमें वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुई में जाना चाहिए अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो अगर हम पैदल जा रहे हैं, अगर घोड़े पालकी में जा रहे हैं तो बात अलग है। उसमें अच्छे क्वालिटी के शू होने चाहिए। तो शू, एक जोड़ा शू रखना है, ये बहुत ज़रूरी है शू रखना। उसके बाद आपको कौन कौन से कपड़े, गर्म कपड़े क्या क्या ले जाना है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी जोड़ी, आपको ज़्यादा भी आपको कपड़ा ले जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको हरिद्वार तक जाना है, तो हरिद्वार तक आपको गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो हरिद्वार तक के लिए आपको 2 जोड़ा ठंडे कपड़े, तो 2 जोड़ा कपड़े ले जाने पड़ेंगे, वो भी ठंडे, मतलब कॉटन के। हरिद्वार तक 2 जोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं मुंबई से ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे 2 जोड़े की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं 2 जोड़े कॉटन के कपड़े ले जा रही हूँ। उसके बाद आप केदारनाथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेनकोट। तो वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, तो एक छोटा सा रेनकोट जैसे इस तरह का मैंने लिया है, इसी तरह का आप रेनकोट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उससे बहुत जगह भी गिरती है। ये अपनी पूरी बॉडी को कवर कर देता है, बहुत अच्छा रहता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो इसी तरह का रेनकोट आप लीजिए, हो सके तो आप इसी तरह का लीजिए। एक रेनकोट हो गया। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका अपना मेकअप बॉक्स, जिसमें आप क्या क्या ले जाएं, टूथपेस्ट, साबुन और जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने मेकअप के लिए, वो सब लेके अलग से उसमें पाउच बना लें, क्योंकि इसमें अगर बैग में डालेंगे तो मिक्स हो जाता है, फिर ढूंढने में परेशानी होती है, इसलिए अलग अलग पाउच बना कर ही ले जाएं। उसके बाद मैंने तो हाथ में अलग अलग पाउच बना रखे हैं। ये गरम सॉक्स 2 जोड़ी, और जिसको चलने में ट्रैकिंग में वो होती है उसके लिए नी कैप 2 जोड़ी, नी कैप दोनों पाँव के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है उधर। और साथ में ऊपर जब ठंडी लग जाएगी एक जैकेट। उसके बाद अब गर्म कपड़ों की बारी आती है। गर्म कपड़ों में मैं एक तो टोपी लेके जा रही हूँ, ऊपर से एक गर्म कुर्ती, और ये गर्म स्टॉल, और एक स्वेटर। और साथ में मंदिर दर्शन के लिए आप साड़ी जरूर ले जाएं, क्योंकि जो वहाँ ज्योतिर्लिंग है तो ज्योतिर्लिंग में साड़ी पहन के भगवान केदार के दर्शन किए जाते हैं। तो साड़ी होगी। और साथ में मेडिसन का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि कहीं भी वहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, तो कभी भी कुछ खांसी जुकाम सर दर्द सब कुछ हो जाता है। आपको जौन सी बीमारी है, यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर हम अस्थमा के पेशेंट है तो अस्थमा की दवाई, सब तरह के आपको मेडिसिन ले जानी पड़ेगी। तो मेडिसिन साथ में आइडक्स, विक्स, बाम और ORS का घूम, क्योंकि ऊपर चढ़ते हुए डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ORL का पैक, मूव और डोलो टैबलेट, क्योंकि डोलो टैबलेट इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी किसी को बुखार फीवर आ गया, थोड़ा सा फर्स्ट एड का सामान, जैसे कभी हाथ पाँव में छाले वाले पड़ गया, कुछ हो गया या चोट लग गई, तो उसके लिए तो इतना सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब लेके जाएंगे तो आपको रास्ते में दिक्कत नहीं होगी। साथ में एक पानी बोतल हो गया, और खाने पीने का थोड़ा ड्राई फ्रूट हो गया, सूखा सामान, थोड़ा चिप्स बिस्किट वगैरह, ताकि चलते समय आपको परेशानी ना हो। थोड़ा बहुत खा पी के अगर आप निकलेंगे तो आपको शरीर में जान भी बनी रहेगी और आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा
ये ब्लॉग, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा। और आगे मैं अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार सबकी यात्रा करने वाली, तो उसको ब्लॉग मेरे चैनल पर आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।